अस्सलामुअलैकुम रियल प्रोफेसर में खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल प्रोफेसर। ख़वातीन और हज़रात, जो मुआशरे उस्ताद की अहमियत को जान चुके हैं वो इन्हें इज़्ज़त व एहतराम के साथ साथ फ़िक्र माशियात से भी आज़ाद कर चुके हैं, जबकि हमारे जैसे माशरे में उस्ताद के लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं कि उस्ताद अपनी असल ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर फ़िक्र माश और इज़्ज़त बचाओ मुहिम पर लग चुके हैं। हमारे माशरे में उस्ताद कराम निचले दर्जे के शहरी बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर सबसे ज़्यादा तनख्वाह और सहूलियात जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी को हासिल है, लेकिन जो तबका बच्चों को पढ़ाता है और उनकी तरबियत करता है सरकार इससे गाफिल है। हमारे असातिज़ा की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख के करीब बताई जाती है, जिनमें से 27 लाख सरकारी और 23 लाख प्राइवेट असातिज़ा हैं। लेकिन तहकीक में ये बात सामने आई है कि 96% असातिज़ा सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर हम अपने असातिज़ा का दुनिया भर के असातिज़ा को दी जाने वाली तनख्वाहों और सहूलियात से मुकाबला करें तो हम किसी भी रैंकिंग में नहीं आते, क्योंकि हम एक उस्ताद को $3200 सालाना तनख्वाह फराहम करते हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड में 1,10,000, कनाडा में 80,000, जर्मनी में 70,000, हॉलैंड में 65,000, ऑस्ट्रेलिया में 67,000, अमेरिका में 63,000, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड वगैरह में $60,000 सालाना तनख्वाह उस्ताद को दी जाती है। यानी हमारे यहाँ एक उस्ताद की एवरेज माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये बनती है, तो ये दीगर ममालिक जो मैंने आपको गिनवाए वहाँ एवरेज माहाना तनख्वाह 7 से 9 लाख रुपये बनती है। अब सवाल ये है कि तरक्की याफ्ता कौमें उस्ताद पर इतना खर्च क्यों करती हैं? जाहिर है वो जानती हैं कि टीचर ही है जो कौम की तामीर करता है और बाकी जो दूसरे शुबे हैं वो कौम के लिए सर्विसेज फराहम करते हैं, इसलिए वो टीचर को दूसरे तबका से ज़्यादा सहूलियात फराहम करते हैं ताकि वो साइंसदान पैदा कर सकें और तहकीकात में अपने तलबा की मदद कर सकें। जबकि हम असातिज़ा कराम की इज़्ज़त व एहतराम के हवाले से भी दुनिया की किसी रैंकिंग में नहीं आते। तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर किसी उस्ताद को किसी वजह से अदालत में हाजिर होना पड़ जाए तो अपनी कुर्सी से एहतरामन जज हजरात खड़े हो जाते हैं और उन पर जुर्माने वगैरह अगर बनते हों तो इन्हें फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ ये तस्वुर नहीं किया जाता कि कोई उस्ताद जानबूझकर रूल्स की खिलाफ वर्जी कर सकता है। लेकिन यहाँ का भी आप एक वाक़या सुन ले कि हमारे यहाँ उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम किस तरह किया जाता है। कुछ अरसा कबल पंजाब की एक तहसील के डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट का इम्तहानी सेंटर कायम किया गया। मुतल्लिका तहसील की खातून असिस्टेंट कमिश्नर इम्तहानी सेंटर के दौरे पर गई। मुतल्लिका कॉलेज का दौरा करने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुई और प्रिंसिपल की कुर्सी पर बराजमान होकर हाज़िरी रजिस्टर लाने को तलब किया। कॉलेज प्रिंसिपल खड़ी रही, जबकि सरकार की इंतज़ामी अफसर प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी रही और रजिस्टर लाने की मुंतज़िर रही। कॉलेज का सारा स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन एक प्रोफेसर साहब ने जुर्रत की और बोले, आपको जो रिकॉर्ड और मालूमात चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये कुर्सी प्रिंसिपल की कुर्सी है, आप इस पर ना बैठें, आप दूसरी कुर्सी पर बैठ जाइए। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर बहुत सीख पा हो गई और पुलिस को बुलाकर प्रोफेसर साहब को हवालात की सैर करा दी। अब ख़वातीन हज़रात, आप प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा को भी देख लें, 90% स्कूलों में असातिज़ा की माहाना तनख्वाह 5,000 से 15,000 रुपये तक बनती है। यहाँ ये बात हुकूमत असातिज़ा को ज़रूर बता दें कि एक उस्ताद आखिर कैसे 10 से 20,000 या 40,000 रुपये में गुजारा कर सकता है। अपने ख़ानदान की दाल रोटी का बंदोबस्त एक उस्ताद 40,000 रुपये में किस तरह कर सकता है? आप आज के दौर में 50,000 रुपये में भी अपना घर का किचन नहीं चला सकते। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका घर इतने कम खर्चे में चल सके। ख़वातीन और हज़रात, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखेगा, अपने इस चैनल का भी, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।